श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग का बहुत बड़ा महत्व बताया है कि जीवन में सत्संग कितना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जितना हम आपको इस शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उससे कहीं अधिक इस शरीर को पाकर के इस मानव तन के लिए सत्संग जरूरी है। हम आपको जब भूख लगती है तो भोजन करते हैं, है ना। जब इस शरीर को भूख लगती है, पेट को भूख लगती है तो भोजन करते हैं, और जब हमारी बुद्धि को भूख लगती है तब हम सत्संग करते हैं। यह भोजन जो है हमारे इस 5 तत्व के शरीर की भूख को शांत करता है, और ये सत्संग में भगवान की जो कथा है ये हमारी बुद्धि की भूख को शांत करती है। बड़ा ही आवश्यक है सत्संग। समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, इस मानव तन को पाकर के इसे कैसे चलाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, इस जीवन की सार्थकता क्या है, ये सारी बातें हमें सत्संग में बताई जाती है। हमारा संस्कार क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब सत्संग में बताया जाता है भगवान की कथाओं के माध्यम से। भगवान को क्या पड़ी थी जो भगवान इस संसार में मनुष्य बन करके आए? वो तो पर ब्रह्म परमात्मा है, जगत पिता है। उन्हें क्या पड़ी थी जो मनुष्य बन करके धरा पर आए और फिर मानव लीला करते हैं, और उस मानव लीला में भगवान ने कितना कष्ट भी पाया है। अगर इससे सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कितना कष्ट भी पाते हैं। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। श्री राम जी को देखिए, माता पिता की आज्ञा से वन में गए, किसी तरह से वन में झोपड़ी बना करके रह रहे थे, कंदमूल फल खा रहे थे, संतों के सत्संग में आनंद ले रहे थे। इतना बड़ा संकट आया कि सीता जी का हरण हो गया। भगवान को सीता की खोज करनी पड़ी, तो खोज करते करते बंदर भालुओं से मिलना पड़ा, जाकर के समुद्र में सेतु का निर्माण करना पड़ा, और फिर रावण से युद्ध करते हैं। उस युद्ध में कितने संकटों का सामना प्रभु को करना पड़ा। श्री लक्ष्मण जी को एक बार शक्ति बाण लगा तो मरते मरते बचे। एक बार मेघनाद ने भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को नांग पास में बांध लिया, तब भी कितना उन्हें कष्ट हुआ, है ना। तो भगवान भले लीला के माध्यम से करते हैं, ये प्रभु अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? प्रभु वन वन भटके क्यों, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये हम आपको बताने के लिए। भगवान जानते हैं कि ये मेरे जीवन की गाथा नहीं है, ये हर मानव प्राणी के जीवन की गाथा है। मैं जब ऐसे चल करके और संकटों का सामना करते हुए, दुख को झेलते हुए जब चलूंगा और अपने धर्म की, सत्य की रक्षा करूंगा, माता पिता की आज्ञा करूंगा, तो आगे चल करके मानव पीढ़ी भी, मानव समाज भी ऐसे रास्ते में चलेगा। उसे साहस मिलेगा, उसे बल मिलेगा, उसे शक्ति मिलेगी
कि जब हमारे भगवान धर्म के राह पर चले हैं, परेशान तो हुए लेकिन पराजित नहीं हुए, तो हम भी धर्म के राह पर चलेंगे। हम भले परेशान हो जाएं लेकिन हम भी पराजित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, वह परेशान तो होता है परंतु पराजित नहीं होता। यह बताने के लिए भगवान ने लीला की है। ये हम आपको समझाने के लिए कि माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि भगवान जानते हैं मानव पीढ़ी जो है, ये मानव समाज जो है, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से सुख के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी छोड़ सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि उन्हें छोड़ो मत, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। इसलिए भगवान ने किया। भगवान ने एक करके हम आपको बता रहे हैं, फिर भी समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता वृद्धाश्रम का सहारा ले रहे हैं। 5-5 घर में बेटे हैं, बहू हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता के लिए उस घर में कहीं कोई स्थान, कोई जगह है नहीं। आज भी ऐसा देखा जाता है। भगवान ने बताया फिर भी हम परमात्मा की बात को नहीं मान रहे हैं, और प्रभु के समान, परमात्मा के समान, देवता के समान जो हमारे माता पिता हैं, उन्हीं का हम त्याग कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। हम धर्म को छोड़ देते, थोड़े से पैसे के चक्कर में, थोड़े से धन के लोभ में आकर के धर्म को भी साइड में कर देते हैं। मुंह से तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है चाहे धर्म भले चला जाए, लेकिन हमारा अर्थ नहीं जाना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए, वो हमारे जेब में जरूर आएगा। थोड़े से सुख के लिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। एक बार नहीं 10 बार एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से समाज में देखा जाता है कि आजकल हर मानव इतना भाग दौड़ कर रहा है, सुख के लिए झूठ बोल रहा है, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, एक दूसरे का गला घोंट रहा है, माता पिता को छोड़ रहा है, भाई से दुश्मनी कर रहा है। आज सिर्फ पैसे के लोभ में आकर के अपने थोड़े से सुख के लिए हम कितना बड़ा बड़ा अनर्थ कर बैठते हैं, क्षणिक सुख के लिए। तो हमारे भगवान ने ये लीला के माध्यम से हमें बताया है कि अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो तुम धर्म के राह पर चलो, तुम सत्य का अनुसरण करो, ऐसे महापुरुषों का अनुसरण करो जो हमारे आज भी हमारे कलयुग में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, रैदास जी हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, तुकाराम हुए हैं। ऐसे जो है इन महापुरुषों का अनुसरण करो। एक कभी जो है किसी अर्थ के पीछे नहीं बल्कि भक्ति के पीछे भागे, सत्य के मार्ग पर चले हैं। तो आज भी उनके लिखी हुई उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और हमें जो सच्चे भक्त हैं उन्हें आनंद मिलता है कि इन महापुरुषों ने कितनी बड़ी बड़ी बात लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप रामचरितमानस क्यों लिख रहे हैं? वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में इतनी बड़ी रामायण लिखी है, वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है, और भी कितने सारे ग्रंथ हैं जिनको बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा संस्कृत में।
अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, भुसुंडी रामायण है, और आप रामचरितमानस लिख रहे हो जो हिंदी में है, जो ग्रामीण भाषा में है। क्यों, किसके लिए आप लिख रहे हैं? इतने सारे ग्रंथ जब हैं तो आप इससे क्यों लिख रहे हैं? किसके लिए है? अगर समाज की बात करें तो समाज के लिए तो इतने सारे ग्रंथ हैं, तो आप किन के लिए लिख रहे हैं जरा बताइए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं किसी के लिए यह ग्रंथ नहीं लिख रहा हूं। फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, तो इस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूं। किसी को अच्छा लगे तो पढ़ ले, और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मुझे तो आनंद मिल ही रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने सुख के लिए श्री रामचरितमानस का निर्माण किया है, और हम आप सबकी भलाई इसी में है कि हम भी गोस्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके इस ग्रंथ का अध्ययन करें, पाठन करें, श्रवण करें और जीवन में उतारें, क्योंकि रामचरितमानस हम आपको जीवन जीने की कला बता रहा है। परिवार में रहने की बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहा है। भाई भाई में कैसा प्रेम हो, पिता पुत्र में कैसा प्रेम हो, सास बहू में कैसा प्रेम हो, कैसा विचार, कैसा भाव हो, ये सब रामचरितमानस हम आपको बता रही है। हमारा परम दायित्व बनता है कि ऐसे ग्रंथ